हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। हम लोग घर क्यों बनाते हैं? और सिर्फ बनाते नहीं, अक्सर उसे बनाने में जीवन भर की पूंजी और सपनों को झोंक देते हैं। इसके बावजूद हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी घर की खुशियां उसमें मौजूद कमरों की गिनती से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसमें रहने वाले लोग कितने खुश हैं। आज जिस घर की कहानी हम सुनेंगे, जब वो बना था तो वो 2 लोगों का सपना था। वक्त बदला और अब हालात ये हैं कि इस घर के साथ साथ इसके रिश्तों को भी मरम्मत की जरूरत है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे घर की छोटी बहू अमृत कौर जी से। नमस्ते अमृत जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत जी, जब आपकी शादी हुई थी तब क्या उम्र थी आपकी? 21 साल के। 21 साल। जब आप पहली बार आई और अपना घर देखा तो पहला ख्याल क्या आया घर को देखकर? घर को तो नहीं, पहले यही देखा था कि परिवार अच्छा मिलेगा। पर घर को भी देखा तो थोड़ा मन में बुरा ये लगा कि जो सोचा था वो नहीं मिला। मतलब ये सोचा था कि घर शायद बड़ा होगा, अगर छोटा भी होगा तो अपनों का प्यार होगा, पर वो सब नहीं मिला। धीरे धीरे समय के साथ दिक्कतें परेशानियां बढ़ती ही गई और मेरी इच्छाएं खत्म होती गई। तो कोई शिकायत की आपने अपने मायके वालों से कि मैंने घर जाकर देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा? कभी नहीं। कभी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं, ऐसा लगता था क्योंकि माँ बाप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, सोचते हैं। पापा जी भी अच्छे हैं, मम्मी जी अच्छी, हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे, भगवान ने बच्चे अच्छे दिए। पर थोड़ी थोड़ी कुछ परेशानियां, बच्चे बड़े होते गए तो बढ़ती गई। मेरे बच्चे करीब 3-3.5 साल के थे तब हमारी मम्मी जी एक्सपायर कर गए। उसके बाद मुझे दिक्कतें हो गई, काम भी करना, डैडी जी को देखना, बच्चों को देखना, इनका दुकान पे जाना, इनके लिए टिफिन बनाना, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हुई। आप घर की छोटी बहू हैं जी। तो आपकी जेठानी हैं, उनके साथ कैसा था? स्टार्टिंग में तो देखिए अच्छा ही रहता है, जैसे जैसे समय बीतता है ना, सबकी असलियत, सब चीजें, सबके चेहरे सामने आते हैं। प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई आपके और उनके? करीब 7-8 साल से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मुझे डैडी जी का देखना ज्यादा पड़ जाता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज लगाना, कभी जैसे बुखार या कुछ हो गया, सर्दी खांसी हो गई, तो बच्चों को ही उठना पड़ता है, हमें उठना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जाते हैं क्योंकि इनका रूम है थोड़ा आगे, इनको तो नहीं उठाने आते। कभी एटलीस्ट कभी अगर हम रात में कर रहे हैं तो दिन में तो देख सकता है ना इंसान। कभी दे दो, सुबह की चाय हम ही देते हैं, कभी आप भी दे दो। जिम्मेदारी होने के बावजूद भी आधा अधूरा। कैसे? वीर जी आते हैं तब तक कभी दाल बना ली तो ये घूमने के लिए निकल गए उनके साथ, तो चावल कौन बनाए? हमने भी तो अपनी ड्यूटी निभाई है ना, हम भी तो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से हम भी तो उठते हैं। तो मेन मुद्दा बस यही है कि आपकी और आपकी भाभी की जो है वो बिल्कुल बनती नहीं है। लापरवाही इतनी अच्छी नहीं है। जो हमारी जेठानी का रूम है उसी रूम में ही किचन है, हमारे अंदर किचन, रूम के अंदर किचन है। मेरा एक बेटा बीटेक कर रहा है, वो 6:45 बजे, 6:40 पर उसकी बस आ जाती है। तो मैंने डैडी जी के लिए मुझे चाय बनानी है, बच्चों को नाश्ता भी देना है, उनको टिफिन भी बनाना। मैं एक दिन इतना नॉक करती रही, इन्होंने गेट नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। इतनी देर तक 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हो गया। मेरे बच्चों की बस लेट हो गई, उनको कन्वेंस करके अपना जाना पड़ गया। इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, टिफिन नहीं बनाया। मैंने कमर दर्द, बोले कि जब उठे हैं तो बोले मेरे कमर में एक दर्द था, मुझे नींद की गोली ले ली थी। नींद की गोली एक बंदे ने ली थी कि सबके पूरे परिवार ने ली थी। उसके बाद बच्चों को लंच भी नहीं मिला, बच्चे कुछ खा के भी नहीं गए। बच्चों की वापसी होती है 7 बजे। तो क्या जवाब था उनका? कुछ नहीं, बोले दर्द था तो दे दो, भूखे दो, गए तो गए। ये कोई बात हुई क्या? और ये जो हुआ था एक ही बार हुआ कि कई बार हो चुका? नहीं, कई बार हुआ। अभी पीछे ही कुछ 4-5 महीने की बात है, कानपुर गए हुए थे हम लोग। हम भाभी को बोल कर गए
कि भाभी हम कानपुर जा रहे हैं, आप डैडी जी को देख लीजिएगा। एटलीस्ट डैडी जी को देख सकते थे ना, डैडी जी को हम दहेज में तो नहीं लेकर आए हैं। जैसे उनके ससुर हैं हमारे भी तो है ना। हम आए हैं घर तो डैडी जी एकदम चिल्लाने लगे कि तुम क्यों जाती हो, मैं भूखा बैठा हूँ, मुझे चाय नहीं मिली है। तो गुस्सा नहीं आएगा कि कोई इतना किसी थक हार के आया है और कुछ भी नहीं मिला, आते ही उनको गालियां मिल रही हैं, क्यों भाई? जब आपने उनसे कहा कि डैडी जी को खाना नहीं दिया आपने, तो उसका क्या जवाब था उनका? उनका वही जवाब था, क्यों? बोले जाओ ना, डैडी जी तुम्हारा ही तो फेवर करते हैं, तो जाओ अपनी बहू के पास, क्यों नहीं खाना बना के दे गई? आपको ले जाती ना कानपुर, ये कोई बात हुई? हम तो कभी नहीं बोलते कि आप मायके जाती हैं बच्चों को भी ले जाओ, या कभी अकेले भी तो जाती हैं। क्या वीर जी का खाना हम नहीं बनाते हैं? लेकिन आपके झगड़े और किन बातों पर होते हैं? हम लोगों की बालकनी ना छोटी सी है, रोड पर ही है, हम कहीं कपड़े वगैरह जैसे फैला नहीं सकते हैं। तो कपड़े धोने से पहले हम एक बार भाभी से पूछ लेते हैं कि भाभी आज आप कपड़े धोएंगे? तो हम नहीं धोएंगे, अच्छा। क्योंकि जगह छोटी सी है, उसी जगह में ही हमें फैलाना है। तो ठीक है, हमने चादरें कपड़े अपने जो हिस्से के थे, डैडी जी के थे, वो धो लिए। जब हमने फैला दिए हैं कपड़े, सुखाने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद आप कपड़े धो रही हैं और हमारे कपड़े फेंक रही हैं। धुले हुए कपड़े? धुले हुए कपड़ों को या तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लेते। हमने सुबह में 11-12 बजे अगर धोए हैं तो आप रात का समय रखिए ना, शाम का रखिए, ताकि कपड़े मेरे सूख जाएंगे, थोड़े भी सूख जाएंगे तो मैं अपने रूम में ले जाऊंगी, फैला दूंगी कहीं भी, चेयर पर, बेड पर। कपड़े फेंकने से क्या मतलब? अगर बच्चों के कभी कपड़े गिर भी जाते हैं ना तो पैर रख के निकल जाएंगे, ये क्या तरीका हुआ? तो आप कुछ कहती नहीं फिर उन्हें? नहीं नहीं, एक बार कहूंगी, 2 बार कहूंगी, एक बार हमने भी फेंक दी, मुझे कोई डर नहीं कहने में। जब तक आप नीचे गिरते रहोगे लोग पायदान बना के निकल जाएंगे। उस वक्त ही सहन करना अच्छा है, जब तक अपने आत्मसम्मान पर, अपने बच्चों पर चोट ना आए। तो अब आप जो यहाँ हमारे घर आई हैं, तो क्या चाहती हैं आप? हिस्सा। अच्छा। हिस्से के पीछे ही तो इतना लड़ाई झगड़ा या इस स्टेज पे हम लोग आ गए। वीर जी का कहना है कि मकान के हिस्से 2 ही होंगे, तुम डैडी जी को रखो। क्यों? डैडी जी का हिस्सा नहीं है? जिनके घर में हम रह रहे हैं उनको ही हिस्सा ना मिले? कल को उनको सुख दुख, कोई ऐसी बीमारी या कुछ हो जाता है तो कौन करेगा? कुछ तो सोचेंगे ना। तो आपकी और जेठानी जी की एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं बनती है। अब नहीं बनती है, और अब हम अगर ना ही बने तो ज्यादा अच्छा। इनको अगर डैडी जी को रखना है तो 2 हिस्से ले लीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए डैडी जी का हिस्सा। पर डैडी जी की सेवा तो करे ना फिर। अगर डैडी जी का हिस्सा भी चाहिए और डैडी जी का भी नहीं करना तो ये कोई बात नहीं होती ना। हर बार ही कोई एक ही एडजस्ट करते रहे तो वो नहीं। चलिए, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वापस से बात करेंगे हम, थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। थैंक यू सो मच।